नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि। दोस्तों, कल फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए मन की बात कही और इस बार भी उन्होंने देश की जनता को कुछ नहीं बताया, ना ही चीन के बारे में और ना ही नेपाल के बारे में। तो उन्होंने बात किया तो सिर्फ बात किया भारत के 6 महीने पहले जो आधा साल बीत गया है वो बहुत ही बुरा रह चुका है। बहुत ही बुरे दिन थे, संकट की घड़ी थे। फिर इसके बाद भी उन्होंने एक क्लिप में कहा कि 6-7 महीने पहले ये कोई नहीं सोचा था कि कोरोना जैसी महामारी भारत में इस तरह फैलेगी। ये ऑडियो सुनिए ज़रा कि क्या कह रहे हैं। 6-7 महीना पहले ये हम कहाँ जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नित नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। 100% दोस्तों, कोई नहीं जानता था कि कोरोना जैसी महामारी इस देश में इस तरह से फैलेगी, जहां 5 लाख से भी अधिक, 4 लाख से भी अधिक केसेस सिर्फ भारत में पाए गए। दोस्तों, अगर बात करें जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6-7 महीने पहले कोई नहीं जानता था कि ऐसी महामारी फैलेगी। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे एक सेफ्टी मेजरमेंट के जरिए इतना फैलने से हम लोग रोक सकते थे। भारत सरकार इसे रोक लगा सकती थी, लेकिन तब तो वो बिजी थे। मैं बताता हूं दोस्तों कि अगर याददाश्त कमज़ोर है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक पीछे की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि जनवरी 13 को पहला मामला सामने आया था चीन के बाहर का, यानी कि कोरोना संक्रमण के जो फैल रहा था वो पहली बार जनवरी 13 को बाहर के मुल्क में ये पाया गया था। फिर उसके बाद में जनवरी 16 तारीख को जापान में पहला केस रजिस्टर हुआ था, यानी कि ये तब पता चल गया था कि कोरोना बाहर के देशों में यानी कि बाहर के मुल्कों में भी ये फैल रहा है। फिर उसके बाद में दोस्तों फरवरी 8 तारीख को यूएस का एक सिटीजन मर जाता है, यानी कि यूएस में भी पाया गया। फिर उसके बाद में फरवरी 9 तारीख को 811 डेथ रजिस्टर्ड हुए थे, यानी कि पूरे देश में, पूरे के पूरे जितने भी देश हैं तब तक फरवरी 9 तारीख तक कुल 811 डेथ रजिस्टर्ड हुए थे। फिर उसके बाद में दोस्तों आते हैं जनवरी 30 तारीख को, जब WHO ने डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि जनवरी 30 तारीख को ही WHO ने ये डिक्लेयर किया था कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, यानी कि ये पूरे देश में या पूरे देशों में ये फैलता चला जा रहा है। सभी देश इसके लिए सेफ्टी मेजरमेंट्स अपनाएं, यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लें। फरवरी 4 तारीख को मैं बता देता हूं कि केरला में 3 लोग इस संक्रमण के शिकार हुए थे, यानी कि इंडिया के। फिर उसके बाद में 4 ज़िले में इसकी पूरी निगरानी रखी जा रही थी, भारत के 4 ज़िलों में। फिर उसके बाद में फरवरी 3 तारीख तक 25 राष्ट्रों में कोरोना महामारी के फैल चुकी थी, यानी कि फरवरी 3 तारीख तक 25 अलग अलग राष्ट्रों में ये कोरोना महामारी फैल चुकी थी, यानी कि तब पता चल रहा था कि ये पूरे देशों में फैल रहा है, यानी कि तेज़ी से बढ़ रहा है। तब आप कहाँ थे? आप बिजी थे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में, जो कि 24 फरवरी को हुआ। पहली मौत भारत में रजिस्टर हुआ 9 मार्च को। फिर उसके बाद में आपने भोपाल से अपने विधायक बेंगलुरु भेजे 9 मार्च को। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाती है, जो कि 20 मार्च को। जनता कर्फ्यू लगाया जाता है 22 मार्च को। फिर उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में अपना सरकार बनाते हैं 23 मार्च को। फिर 24 मार्च को आप पूरे देश में लॉकडाउन घोषित करते हैं, यानी कि आपका शेड्यूल पूरा बिजी था अपने सत्ता को संभालने में। तब तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया जा सकता था,
देश को इस संकट की घड़ी से बचाया जा सकता है। खैर, इसके बारे में दोस्तों फिर कभी बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि इस मन की बात में उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि सावधानी बरतनी पड़ेगी लोगों को, महामारी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वो तो बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल रहा है कि लोग बाहर निकलने भी अभी भी आगे पीछे देख रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी तो चलाना ही है, इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस तो लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि 2020 इतना बैड लक रहा है, इतने सारे महामारी आई है, कई फ्लड्स आए हैं, कई भूकंप आया है, तो इसके बारे में भी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बात की इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों की, जो स्थापना करने के लिए जब अब नेक्स्ट अगले मंथ में जब गणेश फेस्टिवल रहेगा, तब इको फ्रेंडली गणेश स्टैचूज़ की प्रतिष्ठापना की उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बात की कामेगौड़ा जी की, जो 80 से भी ज़्यादा एज के हैं। उन्होंने कर्नाटक में करीब 15 से 20 पॉन्ड यानी कि तालाब उन्होंने खुद बनाए। ये अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी जी के इस एक मन की बात के प्रोग्राम के लिए सरकार कितना खर्च करती है? दोस्तों, आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली के द्वारा ली गई एक आरटीआई की रिपोर्ट के द्वारा ये पता चलता है कि मोदी जी की एक मन की बात की कार्यक्रम के लिए कुल 8 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए। और वो हम लोग क्या सुनते हैं कि आप सेफ्टी बरतिए, कितना बैड लग रहा है। दोस्तों, 2014 से लेकर 2020 तक उन्होंने मन की बात में क्या कहा है, कितना यूज़फुल रहा है, उन्होंने क्या क्या बात किया है, इसके बारे में फ़िलहाल दोस्तों किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों चाइना और भारत के रिलेशन की। दोस्तों, हालात अब काफ़ी बिगड़ चुके हैं। गलवान घाटी में चीन अपना जो हथियारों का ज़ख़ीरा है वो बढ़ा रहा है। आप अगर इमेज सैटेलाइट में अगर देखेंगे, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, उसमें साफ पता चल रहा है कि चाइना की गतिविधियां बढ़ रही हैं, ना कि बढ़ रही हैं। खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि चीन गलवान घाटी में बांध बनाने की भी कोशिश कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहले ये कहते हैं सर्वदलीय बैठक में कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, किसी ने हमारे देश में कदम नहीं रखे हैं। सुनिए ये वीडियो, उन्होंने क्या कहा। वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अब बात करते हैं दोस्तों कि लद्दाख की जो वहां जनता है वो क्या कह रही है। जरा देखिए वीडियो में कि वो क्या कह रहे हैं, आखिरकार घुसपैठ हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने 20 जवान शहीद हुए हैं उनको और उनके परिवार वालों को मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं। और बहुत ही दुख की बात है कि चाइना ने हमारी जो टेरिटरी में इंक्लूजन किया है, उस पर नरेंद्र मोदी ने जो है एक बयान दिया परसों कि हमारी टेरिटरी में कोई भी मतलब इन्वेजन नहीं हुआ है। लेकिन आपको पता है, हमें लद्दाखियों को पता है कि कितना मतलब हमारे आर्मी वहाँ पे शहीद हुए हैं, तो वो किसी वजह से ही शहीद हुए होंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि वहाँ पे चले जाएंगे और वो अपना भी वहाँ पे जाके शहीद हो जाएंगे या मर जाएंगे। वहाँ पे चाइना ने वहाँ पे हमारी टेरिटरी में अंदर घुसा है और हमारे जवानों को शहीद किया है। इससे बड़ी निंदनीय बात हम और कुछ नहीं हो सकती कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री होने के बावजूद, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बावजूद भी वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे हम लद्दाखियों को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। दोस्तों, हमारे डिफेंस के एनालिस्ट अजय शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी अपने एक ट्विटर खाते में ये साफ साफ लिखा था कि गलवान घाटी में जो एक्चुअल एलएसी जो है उससे भी कहीं अंदर, यानी कि हमारे भारत के देश के भीतर करीब 1.5 किलोमीटर तक चाइना अपना एलएसी क्लेम कर रहा है और वहाँ तक चीन के लोग घुसपैठ कर चुके हैं। चीना के जो पीपल लिबरेशन आर्मी के हैं, पीएलए के हैं, वो वहाँ तक घुस चुके हैं। देखिए पवन खेरा जी इसके बारे में क्या कहते हैं।
आखिरकार इतना मौन व्रत क्यों रख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? इसके बारे में भी एआईसीसी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कुछ कहा है। ये भी देख लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ, एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और उनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आखिर कब तक भाजपा सरकार जनता से ये सच छुपाएगी? आखिर क्यों सच छुपा रही है? आखिरकार कब लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है? क्या हुआ है नेपाल का इशू? क्या हमारा देश के कुछ स्थल क्या नेपाल के पास चले गए हैं? क्या चीन एक्चुअली बाउंड्री में घुस चुका है? पाकिस्तान आखिर क्या कर रहा है? वो इस पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर क्या वो यूनाइटेड नेशन के पास चला जा रहा है? इसके बारे में दोस्तों प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी ही। जनता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या मांझ रहा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। बाघमारे हॉस्पिटल माहिर डॉक्टर्स के साथ 24/7 आपके लिए खुला है।